हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज की इस वीडियो में हमने जो भी कुछ पिछली वीडियोस में पढ़ा है वो सब अच्छे से आप सभी को बताऊंगा और एक ही वीडियो में बताऊंगा। अब कैसे बताऊंगा? हमने अब तक जो भी कुछ पढ़ा है उसके बेस पर हम एक छोटा सा एक प्रोग्राम बनाएंगे और वो प्रोग्राम अपने आप में एक मिनी प्रोजेक्ट भी आप बोल सकते हैं। अगर आपका किसी भी छोटा मोटा सेशन वगैरह में आपको बोलें कि अच्छा सा एक प्रोग्राम बना कर लाओ तो आप वहां पर बनाकर ऐसे दिखा सकते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे एक सिंपल सा रिजल्ट जनरेटिंग सिस्टम। देख सकते हो लिखा हुआ है, ठीक है। उसका एक स्क्रीनशॉट हम दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद दिलाएं हम अपना पाइथन कोर्स पढ़ रहे थे और हमारे पाइथन कोर्स का ये 60 ट्यूटोरियल है, 6060, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप एक्सेस कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। ये रहा। इस स्क्रीनशॉट में आपको मालूम पड़ेगा कि हम आज क्या बनाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं क्या, यहां हम सबसे पहले यूजर से उसका नाम पूछेंगे कि आखिर उसका नेम आखिर है क्या। हम पूछेंगे उसका नेम, उसका नाम क्या है और वो किस क्लास में है, उसका सेक्शन क्या है, उसकी शिफ्ट क्या है, उसका सेशन क्या है। अब यार ये चीज तो हमें यूजर से ही पूछनी पड़ेगी ना, हमें कोई सपना तो आया नहीं है कि अपने आप से हम समझ जाएं। ये चीज हम यूजर से पूछेंगे। अब ये चीज पूछने के बाद में उसका एकेडमिक रिकॉर्ड की बात आती है, मतलब कि उसके मार्क्स क्या। अब रिजल्ट जनरेट करेंगे तो मार्क्स भी हमें पता होने चाहिए। यहां पर हम उससे पूछेंगे उसके इंग्लिश में थ्योरी में मार्क्स कितने हैं, मैथ में थ्योरी में मार्क्स कितने हैं, कंप्यूटर साइंस में उसके थ्योरी में मार्क्स कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं, फिजिक्स में कितने हैं, बंगाली में कितने हैं, ठीक। उसके बाद प्रैक्टिकल के मार्क्स पूछेंगे, प्रैक्टिकल में इन सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स कितने कितने हैं, ठीक है। तो ये डेटा तो हमने पूछ लिया यूजर से। अब इतना डेटा पूछने के बाद में क्या होगा, उसके बाद काम चालू होता है हमारा। यहां क्या करेंगे हम, यहां पर इन सभी का टोटल लेंगे, मतलब कि टोटल करेंगे अपने आप से। जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश सब्जेक्ट का यहां पर हम टोटल करेंगे 70 + 30। यहां हमने टोटल लिख रखा है 100। तो ऐसे यहां पर हमें सारा टोटल लिख लेना है। 6930 का, 7030 का, 7030 का, 6829, मतलब जितना भी है सारा टोटल करके हमें यह लिख देना है। उसके बाद में यहां पर ये हमारे थ्योरी में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, लोएस्ट मार्क्स कितने हैं, आपके प्रैक्टिकल में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, लोएस्ट मार्क्स कितने हैं, और उसके अलावा कितने सब्जेक्ट में पास है, कितने सब्जेक्ट में फेल हैं। ये सारा डेटा हम यहाँ पर हम बताएंगे। अब उसके भी बाद में हम देंगे ग्रांड टोटल, मतलब इस सभी का टोटल। इतना सिंपल नहीं है, यहाँ पर हमें बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स के, मतलब जो हाईएस्ट 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो देने हैं। यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निक्स लगेंगी, थोड़ा सा अपना तरीका लगेगा और ये बहुत आराम से हो जाएगा। और उसके बाद में ये टोटल है, इसके हिसाब से आपको अब हम परसेंटेज निकाल लेंगे और लास्ट में हम पास या फेल डिसाइड करेंगे कुछ कंडीशन से। जैसे कि अगर कोई इंसान एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल है तो वो फेल है, अगर 33% से कम है तो वो फेल है, या फिर इंग्लिश में फेल है तो वो फेल है, ठीक है। तो यही प्रोग्राम एज इट इज हम बनाने वाले हैं अपनी आज की इस वीडियो में। तो स्टार्ट कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं मिनिमाइज। और मिनिमाइज करने के बाद में यहां पर आ गया सिंपल रिजल्ट जनरेटिंग सिस्टम, मैंने कमेंट लिख रखी है। इसके बाद में पहले हमें क्या क्या चाहिए एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हम यूजर से उसका नाम पूछेंगे, उसका नाम पूछेंगे, क्लास का नेम पूछेंगे, सेशन पूछेंगे, सेक्शन पूछेंगे, शिफ्ट पूछेंगे और सेशन पूछेंगे। पहले ये पूछ लेते हैं ये सारी चीजें। अब यार ये सारी चीजें तो हमें उससे ही पूछनी पड़ेंगी, यहाँ थोड़ा सा पूछने का काम है, इनपुट 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 इनपुट। हाँ, तो वो कर लेते हैं पहले। यहां सबसे पहले हमें क्या पूछना है, उसके स्कूल का नेम। तो एक वेरिएबल लेते हैं स्कूल और यहां पर इनपुट कराएंगे। इनपुट कराने के बाद में यहां क्या लिखेंगे, एक मैसेज, एंटर नेम ऑफ योर स्कूल। एंटर नेम ऑफ योर स्कूल लिख दिया। उसके बाद में क्या लिखेंगे हम, नेम, इनपुट, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। हमने उसके स्कूल का नाम पूछ लिया, नेम पूछ लिया, और क्या नेक्स्ट, यहां पर हमें क्लास है ना, रोल नंबर, तो यहाँ रोल वेरिएबल ले लिया। मतलब ये सारी चीजें आप चाहो तो वीडियो को स्पीड में करके देख सकते हैं, क्योंकि सब में हम यही करेंगे, वेरिएबल लेंगे, इनपुट कराएंगे, और जब तक ये सारा डेटा हम सारे मार्क्स ना ले लें तब तक यही करेंगे। यहां पर क्या, एंटर योर रोल नंबर, ठीक।
उसके बाद में रोल नंबर के बाद हमारा क्लास आ गया, क्लास, इनपुट, एंटर योर क्लास, क्लास हो गया। अब क्लास के बाद में हमारा सेक्शन, इनपुट, यहां पर सिंपल अपना एंटर योर सेक्शन। मतलब ये सारे मैसेजेस हैं जो हम उस पर शो कराएंगे स्क्रीन पर, एक के बाद एक हम उससे सारी चीज़ें पूछते चले जाएंगे क्योंकि ये रिकॉर्ड हमें वही देगा। उसके बाद में शिफ्ट कि मॉर्निंग में है या इवनिंग में है, ये सारी चीज़ें हम उससे पूछेंगे कि भाई आपका जो कॉलेज है, आपके जो स्कूल का टाइमिंग है वो क्या है। एंटर योर शिफ्ट, यहां पर मॉर्निंग या इवनिंग वो दे देगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट सेशन, सेशन इक्वल टू इनपुट, फिर से मैसेज एंटर योर सेशन। ठीक है, तो इतना हो गया। इतने के बाद में अब क्या करेंगे, देखो अब आ गए एकेडमिक रिकॉर्ड्स। देखा कितनी जल्दी हम ये सारी चीजें पूछ रहे हैं, और यही सारी चीजें बहुत सिंपल, आप स्पीड में XX की स्पीड में ये सारी चीज देख सकते हैं, लेकिन हाँ करके जरूर देखना। तो इससे क्या होगा, आपका जो आपको पाइथन कितनी आती है ये आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें सब्जेक्ट्स की थियोरेटिकल मार्क्स पूछने हैं। इंग्लिश का पहले, उसके बाद मैथ का पूछते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए पूछना स्टार्ट करते हैं। ENG 1, थ्योरी के लिए हम 1 लिखेंगे, प्रैक्टिकल के लिए 2 लिखेंगे, और ग्रांड टोटल के लिए सिंपल ENG लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर इंट मिलेंगे इसे क्योंकि ये हमारे मार्क्स हैं, इनके साथ हमें कैलकुलेशन करनी है। इनपुट, एंटर, थियोरेटिकल, एंटर इंग्लिश मार्क्स इन थ्योरी। ठीक, उसके बाद में सिंपल अपना वही सारे चेंजेस करते चलेंगे। इसे थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि काम जल्दी हो जाएगा। यहां पर इंग्लिश की जगह आ गया मैथ्स, यहां भी कर लो मैथ। अब मैथ के बाद हम किस चीज का लेंगे, यहां पर हमारा CS आ गया। अब यहां पर लिख देंगे CS। अब CS के बाद यहां पर भी लिख देंगे CS। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट का डेटा लेंगे। CS के बाद आ गया हमारा केमिस्ट्री। ये रहा, मैं यहां से देख रहा हूं, देखो ये रहा, पहले इंग्लिश का लिया, फिर मैथ का लिया, फिर कंप्यूटर का लिया, फिर अब केमिस्ट्री का मार्क्स ले लेंगे। ये सारा डेटा हम उससे मार्क्स पूछ रहे हैं यहाँ पर कि उसके थ्योरी में मार्क्स किस सब्जेक्ट में कितने हैं। इंग्लिश के बाद अब किसकी बारी है हमारी, किसकी थी मैं भूल गया, इंग्लिश। CS के बाद हमारी किसकी थी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ये यहाँ पर केमिस्ट्री आएगी, केमिस्ट्री यहाँ पर भी हो जाएगी हमारी केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के बाद आ गई हमारी फिजिक्स, तो इसमें वेरिएबल का नाम चेंज करो और उसका नाम चेंज करो फिजिक्स। यहां पर एंटर फिजिक्स मार्क्स इन थ्योरी, फिजिक्स हो गया। अब कौन सा, अब बंगाली। ठीक है, तो यहां पर हमने थ्योरी के सारे मार्क्स ले लिए हैं। जितने भी वेरिएबल्स थे इनका नाम देख लो आप, इंग्लिश 1, मैथ 1, CS 1, केमिस्ट्री 1, फिजिक्स 1 एंड बंगाली 1। ठीक, तो यहां पर ऐसे इंग्लिश, मैथ, CS, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बंगाली।
ठीक है, हमने थ्योरी के मार्क्स उससे सारे पूछ लिए हैं। अब इसके बाद हम पूछेंगे प्रैक्टिकल के मार्क्स। सिंपल ऐसे ही यहाँ पर एक पेस्ट और मारेंगे। यहाँ पर अब छोटे मोटे चेंजेस, जैसे यहाँ थ्योरी लिख रखा है यहाँ प्रैक्टिकल कर देंगे, प्रैक्टिकल। हाँ, एंटर इंग्लिश मार्क्स इन प्रैक्टिकल। और उसके बाद यहाँ पर हम पूछेंगे इसके मार्क्स, ये कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। पहले तो इस वेरिएबल का नाम चेंज कर लेते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हम 2 यूज करेंगे, यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए हम 2 यूज करेंगे। ऐसे ही मैथ के लिए भी यहाँ पर मैथ 2 यूज करेंगे, मार्क्स इन प्रैक्टिकल। ठीक है, उसके बाद में अब किसकी बारी आ गई, CS की। कॉपी करा और यहां पर पेस्ट कर दिया। अब CS 2 कर दिया। इसे वेरिएबल का नाम चेंज होना चाहिए ना, तो मैंने एक साइन बना रखा है 2 प्रैक्टिकल के लिए, 1 थ्योरी के लिए, और आपके जो सिंपल नेम आएंगे वो आएगा ग्रैंड टोटल के लिए। तो यहां पर CS मार्क्स इन प्रैक्टिकल। ठीक, अब CS के बाद बात आ जाएगी हमारी केमिस्ट्री की। पेस्ट किया। अब यहां पर 1 का कर दिया 2, और थ्योरी की जगह अब यहां कर लेंगे प्रैक्टिकल। ठीक है, तो अभी तक सब चीज सही चल रही है। अब केमिस्ट्री के बाद शायद फिजिक्स आ जाएगा। हाँ, यहां भी 2 कर दिया और आपका यहां भी 2 कर दिया। ऐसे ही यहां पर प्रैक्टिकल कर देंगे। ये रहा। तो यहाँ पर काम हमारा काफ़ी सारा हो गया, मतलब लेने वाला काम तो मेरे ख्याल से सारा हो गया। हमने उसके एकेडमिक रिकॉर्ड ले लिया, उसके स्कूल का रिकॉर्ड ले लिया कि वो किस स्कूल में पढ़ता है, क्या उसका नाम है, क्या उसका रोल नंबर है, किस क्लास में है, क्या सेक्शन है, क्या शिफ्ट है उसकी, क्या सेशन चल रहा है, इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं, मैथ में मार्क्स कितने हैं, CS में मार्क्स कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं, फिजिक्स में कितने हैं, बंगाली में कितने हैं। ठीक है, तो उसके थ्योरी के प्रैक्टिकल के सारे मार्क्स हमारे पास आ चुके हैं। अब बात आती है हमारी, हमें बनाना है एक रिजल्ट जनरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो अब रिजल्ट जनरेशन की जो प्रोसेस होगा वो अब सारा यहाँ पर करेंगे परफॉर्म। तो देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमें। सबसे पहले अब इन सारी चीज़ों का इंतजाम करना है। हाईएस्ट मार्क्स इन थ्योरी और लोएस्ट मार्क्स इन थ्योरी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो ग्रांड टोटल का इंतजाम करेंगे। ग्रांड टोटल मतलब कि इन सभी का टोटल लेंगे। अब नॉर्मल टोटल के लिए मैंने क्या बताया था, ENG जो नॉर्मल नाम था वो मैंने ग्रांड टोटल के लिए छोड़ रखा था। तो ENG इक्वल टू ENG1 प्लस ENG2 हो गया। उसके बाद किसकी बारी है, इंग्लिश के बाद में फिर आ गया मैथ। मैथ इक्वल टू मैथ1 प्लस मैथ2। ठीक है, मैथ के बाद अब CS इक्वल टू CS1 के मार्क्स प्लस CS2 के मार्क्स। CS1 है हमारा थ्योरी के मार्क्स और CS2 है प्रैक्टिकल के मार्क्स। उसके बाद CS के बाद आ गया हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इक्वल टू केमिस्ट्री1 प्लस केमिस्ट्री2। तो यहाँ केमिस्ट्री के मार्क्स भी सम हो गए। इसे थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं हम। और अब केमिस्ट्री के बाद किसकी बारी आएगी, यहाँ पर हमारी फिजिक्स की बारी है। तो फिजिक्स का टोटल कर लेंगे। फिजिक्स इक्वल टू फिजिक्स1 प्लस फिजिक्स2। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इतना होने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर फिजिक्स के बाद हमारी बारी आ गया बंगाली की। तो बंगाली में क्या करेंगे, पहले तो मैं ज़रा जो बंगाली में बी बनाया मैंने कैपिटल बना दिया, इसे स्मॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ बंगाली इक्वल टू बंगाली प्लस 1 प्लस 2 हो गया। तो यहाँ पर हमारे सारे सब्जेक्ट्स का टोटल आ चुका है। कॉमन सी बात आपको समझ आ रहा होगा। इंग्लिश 1 हमारे थ्योरी के मार्क्स थे और ENG2 हमारा प्रैक्टिकल के मार्क्स थे। तो दोनों मार्क्स हमने लिए हैं। अब इन दोनों का सम करके ये आ गया हमारा यहाँ पर, ऐसे ही मैथ के अंदर, ऐसे CS के अंदर, ऐसे केमिस्ट्री के अंदर और ऐसे ही आपका बंगाली के अंदर और ऐसे फिजिक्स के अंदर।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी थी। अब अगर टोटल की बात करें तो टोटल कैसे होगा, ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल की बात तो वैसे बाद में आएगी नीचे की तरफ। हाँ, ग्रांड टोटल की बात यहाँ आएगी। पहले तो हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स की बात करते हैं, हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स। अब देखो हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फंक्शन होता है मैक्स। मैक्स देखो कलर चेंज हो गया ना, ये हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है, बुल्टिन फंक्शन जो हमारा होता है पाइथन फाइल्स के अंदर, मतलब पाइथन सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट आता है ये इनबिल्ट फंक्शन। तो ये क्या रिटर्न करता है, अगर मैं मान लो यहाँ पर अगर रिटर्न कराऊँ, अगर मैं एक नई फाइल लेता हूँ और उस नई फाइल को कहीं भी अगर सेव कर दूँ, एक सेकेंड, अगर उसे कहीं पर भी मैं सेव कर दूँ, यहाँ पर डिलीट के नाम से मेरे सारे ट्यूटोरियल्स की फाइल पड़ी हैं, यहाँ पर अगर मैं इसे डिलीट के नाम से सेव कर दूँ, सिंपल, और देखिए अब ये न्यू फाइल है। अब न्यू फाइल में मैं क्या करूँगा आपको मैक्स बता देता हूँ। यहाँ सिंपल अगर मैं मैक्स फंक्शन यूज़ करूँ और यहाँ लिखूँ 2,5,9,1, और ये जो भी कुछ रिटर्न करेगा उसे हम यहाँ पर करा लेंगे प्रिंट। करा लिया प्रिंट। अब इसे हम रन करेंगे तो ये हमारा 9 रिटर्न करेगा। कर दे, ये रहा, इसने 9 रिटर्न कर दिया, क्योंकि जितने भी इसे नंबर पास हुए थे इसने उन सारे नंबर्स में से जो बड़ा नंबर था वो इसने ढूंढा और उसे प्रिंट कर दिया प्रिंट। अब इसमें क्या होगा, ये इन चीज मैक्स और मिन फंक्शन को मैं आपको आगे वाली वीडियोस में स्पेशल बताऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ आए, ठीक है। अब इस तरह होता है हमारा मिन फंक्शन। यहां पर बताऊं मैं मिन फंक्शन, देखो कलर चेंज हो गया। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इस पूरे को सेलेक्ट करूँ और सेलेक्ट करने के बाद में ऐसे कॉपी करूँ और कॉपी करने के बाद में यहाँ कर दूँ पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद में इस पूरे को जो भी रिटर्न करे उसे करा दूँ प्रिंट। जो भी रिटर्न कर रहा है उसे करा दूँ प्रिंट, और अब रन करूँ तो मेरे पास दो आंसर आएंगे, पहले आएगा 9, दूसरा आएगा 1। एक ने हमारा लोएस्ट नंबर दे दिया और एक ने हमारा हाईएस्ट नंबर दे दिया। अब इसी फंक्शन का हम यहाँ पर करेंगे यूज, देखो कैसे। अब इन नंबर्स की बजाय हम यहां पर देंगे क्या, हम वेरिएबल्स देंगे जो हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, यहां पर पहले तो एक वेरिएबल ले लेंगे, जो भी रिटर्न करेगा उस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। यहां क्या वेरिएबल लेंगे, थ्योरी h के नाम से ले लेते हैं, मतलब हाईएस्ट मार्क्स इन थ्योरी h_h, ठीक है। अब यहां पहले तो इसे फिर से स्क्रॉल कर लेते हैं, तब काफी ऊपर है, ये रहा थ्योरी h। अब क्या करेंगे, यहां पर हम सारे वेरिएबल्स की वैल्यू पास कर देंगे, जैसे कि eng1, eng2, ये कॉमा का क्या हुआ, ठीक है, eng2, eng नहीं सॉरी मैथ, दूसरा से डलेगा ना, मैथ1, मैथ CS1, केमिस्ट्री 1, फिजिक्स 1, बेंगली 1। कितने सब्जेक्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब जितने भी 1 वाले हमारे थ्योरी के मार्क्स थे उन सारे थ्योरी के मार्क्स को मैंने यहाँ पर कॉमा करके लिख दिया है। अब जो भी हाईएस्ट मार्क्स होगा वो थ्योरी_h में आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह हम क्या करेंगे, थ्योरी एक वेरिएबल बनाएंगे, थ्योरी लोएस्ट के लिए l लिख देंगे, थ्योरी l। अब यहाँ क्या करेंगे, मिन फंक्शन यूज कर लेंगे और इन सभी को सेलेक्ट करके इस मिन के अंदर लिख देंगे। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पूरा हमने क्लिक करा, हो जा क्लिक, हो गया, यहाँ पेस्ट कर दिया। तो हमारे पास हाईएस्ट नंबर आ गया थ्योरी_h में और लोएस्ट मार्क्स आ गए थ्योरी_l में आ गए। अब आने के बाद फिर से कर देते हैं भैया एंटर। आपको समझ आएगा, बहुत अच्छे से आ रहा होगा क्योंकि मैं बहुत अच्छे से ही समझा रहा हूँ, शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूँ, कोई इसमें फारसी यूज़ नहीं कर रहा मैं। नॉर्मल अभी तक ऊपर इनपुट कराया था, उसके बाद में अब मैंने उसके बाद उनका सम किया था और सम करने के बाद में मैंने हाईएस्ट मार्क्स फाइंड करे थ्योरी के और लोएस्ट मार्क्स फाइंड करे और मैंने कुछ नहीं करा, ठीक। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब मैं फाइंड करना है, अब देखो क्या, यहाँ मुझे हाईएस्ट मार्क्स फाइंड करनी है प्रैक्टिकल में और लोएस्ट मार्क्स फाइंड करने हैं प्रैक्टिकल में। तो देख लेते हैं।
इसी तरह हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रैक्टिकल अंडरस्कोर एच, मतलब हाईएस्ट मार्क्स इन प्रैक्टिकल एक वेरिएबल बना लिया। यहाँ क्या करेंगे, वही हमारा मैक्स लिखा, और मैक्स लिखने के बाद में इस पूरे को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद में कॉपी किया, और कॉपी करके यहाँ कर दिया पेस्ट। अब जहाँ जहाँ 1 लिख रहा है वहाँ वहाँ हम 2 कर देंगे, क्योंकि 2 हमारे प्रैक्टिकल के मार्क्स हमने, इसीलिए हमने ऐसा नाम लिया था जो हमें कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ बहुत सारे वेरिएबल है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ऐसा नाम हमने इसीलिए लिया था। CS2, केमिस्ट्री 2, फिजिक्स 2, बेंगली 2 हो गया। अब इसी तरह हमें क्या आएगा, प्रैक्टिकल अंडरस्कोर एल, मतलब लोएस्ट मार्क्स इन प्रैक्टिकल। यहाँ पर हम देख लेंगे क्या होंगे, वही हमारा मिन फंक्शन यूज हो जाएगा। मिन मतलब मिनिमम जो नंबर होगा वो हमारा हमें दे दिया जाएगा। ठीक है, इस पूरे को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद हम नीचे कर देंगे पेस्ट, कॉपी पेस्ट, हो गया। यहां तक हमारा काफी सारा काम हो चुका है। अब नीचे चलते हैं, हमें और क्या काम बचा है वो देख लेते हैं। ठीक, अब इस स्क्रीन में देखिए, यहाँ पर हमारे हाईएस्ट मार्क्स थ्योरी के आ गए, लोएस्ट मार्क्स थ्योरी के आ गए, हाईएस्ट मार्क्स प्रैक्टिकल के आ गए, लोएस्ट मार्क्स प्रैक्टिकल के आ गए। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हम देखेंगे हमारे कितने सब्जेक्ट्स में पास है, कितने सब्जेक्ट में फेल है। पहले ये चीज़ देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फेल वेरिएबल लेंगे, उसे हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। हम शुरुआत में मान रहे हैं कि मैं किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हूँ, तो फेल का काउंट है 0। ठीक, उसके बाद हम चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे इंग्लिश के। अगर इंग्लिश में 33 से कम है, अगर 33 से कम है और वो फेल है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ फेल के साथ 1 प्लस कर देंगे, तो अब वो 1 में फेल है। उसके बाद इसे चेक करेंगे कि वो कंप्यूटर में क्या वो उसके 33 से कम है, क्या वो फेल है। अगर फेल है, अभी तक कितने थे उसके, कितने में फेल था, 1 में। उसके बाद यहाँ आने के बाद में 1 + 1 हो गया, 2 में फेल हो गया। इसी तरह यहाँ होगा, इसी तरह यहाँ होगा। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ इफ एल्स कंडीशन लगेगी, इफ एल्स का नॉर्मल तो इफ कंडीशन ही लगेगी। देखो इफ कंडीशन में क्या होगा, सिंपल सा जो हमारा ENG है, अगर इंग्लिश के मार्क्स 33 से कम है, ENG क्या है हमारा, ग्रांट जो हमारे टोटल है ना, ENG 1 + ENG 2 वो है हमारा ENG के मार्क्स अगर 33 से कम है तो क्या होगा, फेल इक्वल टू फेल + 1 हो जाएगा। और इसे शॉर्टकट में हम लिखते हैं फेल + इक्वल टू 1, मतलब फेल की वैल्यू में 1 सम कर दिया। अब सम करने के बाद में वही यहाँ पे हो जाएगा इफ। ठीक है, इंग्लिश को चेक कर दिया। उसके बाद में अब चेक करेंगे नेक्स्ट क्या सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, इंग्लिश के बाद में आ जाएगा हमारा मैथ। इंग्लिश के बाद मैथ है क्या, वैसे तो हम कोई सा भी चुन सकते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। हाँ मैथ है। अगर मैथ में 33 से कम है तो फिर से वही हो जाएगा। ये मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखना पड़ेगा, V। ठीक है, यहां पर अब क्या करेंगे, इफ। अगर मैथ के बाद अब क्या आएगा, इंग्लिश। मैथ के बाद अब आएगा हमारा CS। अगर CS में हमारे 33 से कम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, फेल + इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट, अगर उसके बाद में नेक्स्ट क्या आएगा, CS के बाद कौन सा सब्जेक्ट आता है, CS के बाद आ गया हमारा केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री में 33 से कम है, केमिस्ट्री में 33 से कम है तो क्या होगा, फेल + इक्वल टू 1। फिर से फेल की काउंट बढ़ जाएगा। तो अब कौन कौन सब्जेक्ट बच गए देखना पड़ेगा। केमिस्ट्री हो गया, अब बचा फिजिक्स और बेंगली। ठीक, पहले तो नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं वापस। अगर फिजिक्स में हमारे 33 से कम है तो क्या होगा, फेल + इक्वल टू 1। उसके बाद नेक्स्ट इफ। अब फिजिक्स के बाद कौन सा सब्जेक्ट बचा, बेंगली, BENGALI, बेंगली। अगर बेंगली में 33 से कम है तो क्या होगा, फेल + इक्वल टू 1 हो गया। अब आपने यहाँ पर क्या हुआ गाइज, इतने सारी कंडीशंस को पार करने के बाद हमारी फेल की कंडीशन, मतलब फेल की जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी।
अगर कोई भी इंसान एक बार फेल होगा तो फेल की वैल्यू होगी 1, अगर 2 सब्जेक्ट में फेल होगा तो फेल की वैल्यू होगी 2, और 3 में होगा तो 3, 4 में होगा तो 4, 5 में होगा तो 5 और 6 में होगा तो 6। कितने में भी होगा फेल की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब बात करते हैं पास की। आखिर पास कितने सब्जेक्ट में होगा, तो भाई कॉमन सी बात है, टोटल सब्जेक्ट हमारे 6, टोटल सब्जेक्ट हमारे 6, और 6 माइनस अगर जितने में फेल है वो कर देंगे तो आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ पास सब्जेक्ट। देखो क्या, अब हम देखेंगे कितने में वो पास है, पास। ठीक है, तो पास के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 6 माइनस फेल, हो गया, हमारे पास सब्जेक्ट आ गए। तो हमारे पास नंबर ऑफ पास सब्जेक्ट भी आ गए, नंबर ऑफ फेल सब्जेक्ट भी आ गए, सब आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या चाहिए। ऑलमोस्ट हमारा काफ़ी कंप्लीट हो गया, एंड चल रहा बिल्कुल। ठीक, अगर यार कोई भी क्वेरी आ रही हो तो कमेंट कर दो, और वीडियो पसंद आ रही हो तो बिल्कुल तुरंत लाइक कर दो, क्योंकि मैंने बहुत तरीके से समझाया है एकदम। ठीक, और गाइज हाँ, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार रेगुलर बेसिस पर वीडियोस अपलोड होती हैं और क्वालिटी कंटेंट के साथ, ऐसा नहीं है कुछ भी होता हो। ठीक, और यहाँ पर आप देखिए, अब हमें निकालना ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल में जो चैलेंज है वो है बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स। अब बेस्ट 5 में आपको ढूंढना होगा जो मिनिमम कौन से हैं जो आपको हटाने हैं। ठीक, अगर हम नॉर्मली देखें तो उसमें तो दिक्कत रहती है यार, कौन से सबसे कम किस में है, तो वही लॉजिक्स लगाएंगे। उसके लिए आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कैसे होगा। यहाँ पर क्या, तो ग्रांड टोटल, तो वेरिएबल का नाम दे देंगे ग्रांड टोटल, ग्रांड टोटल, ग्रांड टोटल नाम दे दिया। यहां पर हम क्या करेंगे, जितने भी मार्क्स हैं पहले तो उन सभी को सम कर देंगे, उसके बाद जिसमें भी सबसे कम होंगे उस सब्जेक्ट को यहां से माइनस कर देंगे। अब कम नंबर कैसे निकल के आते हैं, मैंने आपको बताया था, मिन फंक्शन से जो हमारा लोएस्ट मार्क्स है वो निकल आएंगे, और जितना भी टोटल होगा उसमें से लोएस्ट मार्क्स को माइनस कर देंगे। नहीं समझ आया, देखो आएगा समझ। ग्रांड टोटल में क्या करेंगे, ENG जो हमारे ENG1 प्लस ENG2 का जो हमारे थ्योरी का 100 मार्क्स में से आया था वो ENG है, ये वो इंग्लिश के मार्क्स हैं 100 में से। ठीक, ENG प्लस यहाँ क्या क्या सब्जेक्ट हैं, पहले तो इसे कॉपी करके लिख देता हूँ यहाँ पर, वो ये रहा, कॉपी पेस्ट। अब मैथ, और ये कोमा हटा के यहाँ पर प्लस लगाते जाओ, क्योंकि यहाँ पर हमें प्लस करना है। CS, उसके बाद केमिस्ट्री, और उसके बाद फिजिक्स, और फिजिक्स के बाद में फिर आ गई हमारी बंगाली। तो ये जितने भी सब्जेक्ट थे, जितना भी सब्जेक्ट था, ये आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट है ना, तो 600 में से ये हमारा टोटल आ गया, बट हमें चाहिए 500 में से टोटल। तो अब एक सब्जेक्ट के मार्क्स कम करने पड़ेंगे जिसमें सबसे कम है। तो वो मार्क्स कम कैसे करेंगे, यहाँ पर माइनस किया और सबसे कम मार्क्स ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, मिल लिखा, और मिल लिखने के बाद में इस पूरे को वापस यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर से 2 इस यहाँ पर से 2 हटा दो। क्यों हटा दो, मैंने आपको पहले ही बताया, ये ENG का मतलब है ENG1 प्लस ENG2, मतलब थ्योरी के मार्क्स प्लस प्रैक्टिकल के मार्क्स, और मैथ, सिंपल मैथ का मतलब है मैथ 1 के मार्क्स प्लस मैथ 2 के मार्क्स, डेट मीन थ्योरी के मार्क्स प्लस प्रैक्टिकल के मार्क्स आउट ऑफ 100। ठीक है, इन सब में से जिसके भी सबसे कम मार्क्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे और उसे यहाँ पर कर देंगे माइनस। ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास ग्रांड टोटल भी आ गया है, और वो भी जो हमारे सबसे ज़्यादा मार्क्स है 5 सब्जेक्ट्स में उसका सम हो गया। अब यहाँ हमें क्या चाहिए, सिंपल सा, अब हमें परसेंटेज चाहिए। अब परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, आपको भी पता है यार क्या करना है, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। परसेंटेज वेरिएबल लिया, उसमें क्या करेंगे, ग्रांड टोटल डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5। अब डिवाइड बाय 5 क्यों हुआ, ग्रांड टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 500, तो 100 से 500 गया तो वहाँ कितना बचा, नीचे 5 बच गया, तो ग्रांड टोटल डिवाइड बाय 5 हो गया। ये हमारा आ गया परसेंटेज। अब एक छोटी सी चीज़ बची है गाइज, मज़ा आ गया, प्रोग्राम हो गया पूरा। यहाँ एक छोटी सी चीज़ बची है, क्या बचा है,
यहाँ पर अब हमें देखना है कि हमारा ये प्रोग्राम हमें हम पास होए या फेल होए, ये हम रिटर्न करेंगे। तो एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पर रिजल्ट, और रिजल्ट के अंदर हम पास या फेल डिसाइड करवाएंगे। अब कैसे करवाएंगे वो देखो। अगर इफ जो हमारी परसेंटेज है, जो हमारा वेरिएबल है ऊपर वाला, अगर टोटल परसेंटेज हमारी 33 से कम बैठती है तो हम फेल हैं। कॉमन सी बात है यार, 33 से कम पर फेल तो होंगे ही। अगर जो हमारे इंग्लिश के मार्क्स हैं वो 33 से कम है तो भी हम फेल हैं। और तीसरी कंडीशन क्या थी, या तो परसेंटेज हमारी 33 से कम है या फिर मार्क्स हमारे 33 से कम है इंग्लिश में। और उसके अलावा एक कंडीशन और थी ना, इंग्लिश में 33 से कम मार्क्स, परसेंटेज 33 से कम, हाँ एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर वो फेल है तो ठीक। ये जो फेल है ये ग्रेटर देन 1 है, तो अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल है तो हो गया ना। अगर ये तीनों कंडीशंस फॉलो होती हैं, अगर इन तीनों में से कोई एक भी फॉलो होती है, इन तीनों में से कोई एक भी अगर सही हो जाती है तो उस कंडीशन में रिजल्ट की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पर फेल हो गई। अब फेल होने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, एल्स ब्लॉक चल गया। अब एल्स ब्लॉक में क्या होगा, सिंपल सा, अगर भाई रिजल्ट फेल होगा तो नेक्स्ट क्या होगा, पास होगा। उसके बाद में यहाँ पर रिजल्ट की वैल्यू कर देंगे क्या, पास। अब आपके पास सारे वेरिएबल्स आ गए, आपको सिर्फ प्रिंट करना है। ठीक है, मौज आ गई। और बेटे मौज कर दी, वाह बेटे वाह। तो फेल भी हो गए, पास भी हो गए, सारे वेरिएबल्स आ चुके हैं। यहाँ पर अब आपको करना है सिंपल सा प्रिंट। अब प्रिंट के लिए गाइस सिंपल सा हमारा मल्टी लाइन प्रिंट हम यूज़ कर लेंगे, जो मैंने आपको अपनी वीडियोस में सिखाया है। कैसे करेंगे देखो, हाँ यहाँ पर सिम इस फॉर्मेट में करेंगे, तो जल्दी से करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि यार काफ़ी लंबी वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट 3 इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट करने के लिए और 3 क्लोज करने के लिए, हो गया। और इसके बीच में जो भी कुछ होगा वो हमें लिखेंगे एज इट इज़, जो भी कुछ हम लिखेंगे वो एज इट इज़ लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें ये पूरा प्रिंट करना है। अब ये पूरा, इस पूरे को प्रिंट करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, स्कूल नेम, स्कूल नेम लिखा। यहाँ पर हमारा मिडिल ब्रैकेट्स आ गए और मिडिल ब्रैकेट्स पे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे एफ, क्योंकि ये होता है हमारा एफ स्ट्रिंग। स्कूल नेम, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, स्कूल लिख दिया। स्कूल लिखने के बाद अब क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में चलेंगे, यहाँ लिखा है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम लिखने के बाद में यहाँ क्या लिखेंगे हम। गाइज आपको ये थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा, ये मैंने मिडिल ब्रैकेट्स के अंदर आखिर लिखा क्या है, तो मैं बता दूं, ये हमारे वेरिएबल्स हैं जो हमने ऊपर बनाए थे। हमने बनाए ऐसे थे ताकि हमें याद रहे। ये रहा स्कूल और ये रहा नेम। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट लिख दिया है, इसे हम कर देंगे नेम, इसे हम नेम कर देते हैं। यहाँ पर, यहाँ स्टूडेंट नहीं, यहाँ आएगा नेम, हो गया नेम। उसके बाद में अब क्या, वहीं पर स्पेस देकर यहाँ लिखेंगे हम रोल नंबर, रोल नंबर, और ये क्या लिखेंगे रोल। और रोल क्या है, ये हमारा ऊपर वेरिएबल है, ये रहा। ये सारी वैल्यूज इसलिए हमने शुरुआत में ही ले ली थी, हो गया। उसके बाद अब क्लास की बारी होगी, जल्दी से कर लेते हैं यार, बिना टाइम वेस्ट, क्योंकि अब प्रिंट कर रहे हैं हम सिंपल। यहाँ पर हमारा रोल नंबर हो गया, हो गया। उसके बाद अब क्लास की बारी आ गई। क्लास, क्लास के लिए क्या वेरिएबल लिया हमने, सिंपल क्लास लिया ना, CLASSS। क्लास आ गया, स्पेस दिया। क्लास के बाद में अब आया सेक्शन, सेक्शन। अब सेक्शन में क्या आ गया, सेक्शन आ गया। अब सेक्शन के बाद क्या आया, शिफ्ट, मिडिल ब्रैकेट्स,
शिफ्ट। तो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो भी कुछ लिख रहा हूँ, मतलब सॉरी मिडिल ब्रैकेट्स के बीच में जो भी कुछ लिख रहा हूँ, ये हमारे वेरिएबल्स और ये हमारे नॉर्मल प्रिंट स्ट्रिंग है जो मैं लिख रहा हूँ। ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ हमारी आ रही हैं ऊपर हमारे वेरिएबल्स से, और ये एज इट इज़ लिखा हुआ आएगा। आप आउटपुट देखोगे तो आप समझ जाओगे। देखो हो गया शिफ्ट। अब शिफ्ट के बाद में क्या है, आया यहाँ पर हमारा सेशन। सेशन, अब इन्वर्टेड कॉमास, ये भी हमारा वेरिएबल होगा। देखो ऊपर सेक्शन शिफ्ट सेशन, सेक्शन शिफ्ट सेशन, हो गया। सेशन भी लिख दिया। अब सेशन के बाद में क्या आएगा, एकेडमिक रिकॉर्ड। यहां पर हमें एक हेडिंग लिखनी है, एकेडमिक रिकॉर्ड। एकेडमिक रिकॉर्ड इन्वर्टेड कॉमास, ओ सॉरी कॉलन, और कॉलन लगाने के बाद में अब देखो यहां पर हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट, थ्योरी, प्रैक्टिकल और टोटल मार्क्स। सब्जेक्ट पहले देख लेते हैं कितना स्पेस दे रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद में 4, थ्योरी, प्रैक्टिकल, ये सिंपल जैसा भी हम लिख रहे हैं ना एज इट इज लिखा हुआ आएगा ये, टोटल, ठीक है। और सब्जेक्ट में यहां लिखा हमने इंग्लिश। इंग्लिश में अब सब्जेक्ट क्या होगा, यहां पर इंग्लिश की थ्योरी वाली वैल्यू आ जाएगी। थ्योरी में क्या था, ENG1, यहां पर आ गया हमारा ENG2, और यहां आ गया हमारा ENG। मैंने आपको वेरिएबल्स अच्छे से बताए हैं, ये ऊपर मैंने क्या क्या वेरिएबल्स लिए हैं आप चेक कर सकते हो। ये ENG1 हमारा थ्योरी के मार्क्स हैं, और ENG2 ये हमारे प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, और ENG इन दोनों का सम है। हो गया। इसके बाद में यहां पर अब बात आ गई हमारी इंग्लिश की, नहीं इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स तो यहां पर पहले तो स्पेस बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और चल 12 स्पेस है, ठीक। यहां पर अब क्या होगा, मैथ 1, मैथ 1, मैथ 2, मैथ। अब उसके बाद में कौन सा सब्जेक्ट आ गया, यहां पर आ गया हमारा कंप्यूटर साइंस। तो लिखो कंप्यूटर साइंस। यहां पर क्या होगा, हमारा CS1 वेरिएबल होगा जिसके अंदर हमारे थ्योरी के मार्क्स हैं। उसके बाद में वेरिएबल आ गया CS2, और उसके बाद में एक सेकंड स्पेस दे देता हूं थोड़ा सा, 4 स्पेस, फिर 4 स्पेस। यहां पर आ गया हमारा CS जिसमें टोटल मार्क्स हैं इन दोनों के, ठीक। अब इसके बाद में हमें यहां पर एक स्ट्रिंग लिखनी है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यहां पर अब मार्क्स क्या लिखेंगे, एक सेकंड पहले इसे थोड़ा सा स्पेस का देखना पड़ा ना मुझे थोड़ा सा। केमिस्ट्री 1, और केमिस्ट्री 1 के बाद में यहां पर हम करेंगे केमिस्ट्री 2, केमिस्ट्री 2, और केमिस्ट्री 2 के बाद में यहां पर हम करेंगे सिंपल केमिस्ट्री, ठीक। तो केमिस्ट्री के बाद में अब आ गया हमारा फिजिक्स। तो फिजिक्स के बाद में यहां पर हम क्या लिख देंगे, अपना वेरिएबल फिजिक्स 1, फिजिक्स 2,
फिजिक्स 3, सॉरी सिंपल फिजिक्स लिखेंगे यहाँ पर तो, ठीक है। तो यहाँ हो गया, पहले तो इसे भगाता हूँ, भाग गया। अब क्या बचा यहाँ पर, शायद हमारा बेंगली बच गया, बस बेंगली लिखा, एक स्ट्रिंग लिखेंगे बेंगली, और उसके बाद में स्पेस दिया यहाँ पर, यहाँ पर एक वेरिएबल, क्या आएगा वेरिएबल यहाँ पर, यहाँ वेरिएबल आ गया बेंगली 1 के मार्क्स, मतलब थ्योरी के मार्क्स, उसके बाद हमारे बेंगली 2 के मार्क्स, मतलब हमारे प्रैक्टिकल के मार्क्स, और उसके बाद आ गया हमारा सिंपल बेंगली, मतलब इन दोनों का सम हो गया। अब इन दोनों के सम के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक वैल्यू चाहिए। अब क्या, पहले तो एक लाइन खींच लेते हैं पूरी। ये लाइन कैसे आएगी, सिंपल इस तरह कर दिया, ये लाइन हमारी आ गई। अब आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब सिंपल सा हाईएस्ट मार्क्स इन थ्योरी, पहले थ्योरी लिखेंगे, मतलब पहले एक स्ट्रिंग लिखेंगे। अब स्ट्रिंग लिखने के बाद में एक वेरिएबल लिखेंगे जिसके अंदर इस हाईएस्ट मार्क्स की वैल्यू है। तो देखो कैसे लिखेंगे, पहले एक स्ट्रिंग लिखेंगे हाईएस्ट मार्क्स इन थ्योरी, लिख दिया स्ट्रिंग। अब यहाँ पर एक स्ट्रिंग के अंदर हम क्या लिखेंगे, हाईएस्ट मार्क्स थ्योरी की कैसे लिखा था, THEO थ्योरी _H। अब ये वेरिएबल कहाँ है हमारा, स्क्रॉल करके ऊपर गए तो आप देखोगे यहाँ पर थ्योरी _H, जिसके अंदर हमने मैक्सिमम मार्क्स निकाला था, हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, थ्योरी _H लिख दिया। उसके बाद में एक और स्ट्रिंग लिखेंगे लोएस्ट मार्क्स इन थ्योरी, लोएस्ट मार्क्स इन थ्योरी, हो गया। और यहाँ पर स्पेस देके एक मिडिल ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ हम एक वेरिएबल लिखेंगे जिसमें हमने लोएस्ट मार्क्स थ्योरी के सेव करे हैं, किसमें, थ्योरी _L, हो गया। अब उसके बाद सिंपल से हमारा हाईएस्ट मार्क्स इन प्रैक्टिकल, पेस्ट किया, हाईएस्ट मार्क्स इन प्रैक्टिकल, हो गया। अब यहां पर क्या लिखेंगे, प्रैक्टिकल _H, और ये वेरिएबल कौन सा है, ये वेरिएबल है हमारा, ये रहा प्रैक्टिकल _ कहाँ गया मेरा कर्सर, कहाँ गया, खो गया, ये रहा प्रैक्टिकल _H, नीचे करा, हो गया। अब ऐसे ही लोएस्ट मार्क्स इन प्रैक्टिकल, लोएस्ट मार्क्स इन प्रैक्टिकल, यहां पर क्या लिखेंगे, प्रैक्टिकल _L, हो गया, ठीक। अब इसके बाद में हमारा शायद ग्रांड टोटल है, नहीं, पहले हमारा है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जिसमें पास हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट फेल, नंबर ऑफ सब्जेक्ट पास। यहां पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट पास में पास्ड, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसमें हमने अपने नंबर ऑफ पास वेरिएबल्स हमने स्टोर करे थे, किसमें करे थे हमने, देखो आपको दिखाता हूं मैं, ऊपर चले तो आप यहां देखोगे फेल और पास, ये रहा पास 6 - फेल, तो पास का वेरिएबल ये रहा। स्क्रॉल डाउन किया, यहां पर लिख दिया अब PASSS, हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स SUBJECTS, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स फेल्ड, ठीक है। तो इसमें अब क्या आएगा, इसमें हमारा मिडिल ब्रैकेट्स, और मिडिल ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा हमारा क्या, ये था हमारा फेल, सिंपल जो हमने वेरिएबल लिया था फेल, 6 - फेल किया था ना, वो फेल आ गई वैल्यू, यहाँ पर आ गई। अब आने के बाद क्या करेंगे, फिर से एंटर दबाया, बस यार कोई कोई एरर ना आए इतने के बाद में, क्योंकि एरर आना मोस्ट कॉमन थिंग होती है। ग्रांड टोटल, ग्रांड टोटल, ग्रांड टोटल बेस्ट ऑफ 5, एक सेकेंड, हाँ बेस्ट ऑफ 5। अब यहाँ पर एक वेरिएबल जिसके अंदर हमने ग्रांड टोटल लिया था, किसके अंदर लिया था, दिखाते हैं, स्क्रॉल अप किया, ये रहा
ग्रांड टोटल, जिसमें हमारे माइनस कर रखे थे एक जो मिनिमम सब्जेक्ट था उससे। यहां हमने क्या करा, ग्रांड टोटल, ग्रांड टोटल, ये जी कैपिटल है या स्मॉल है देखना पड़ेगा, ये तो ग्रांड जी स्मॉल है, ग्रांड टोटल हो गया। अब इतने के बाद में अब बिल्कुल लास्ट पे चल रहे हैं। यहां बिल्कुल लास्ट में क्या बचा, यहां क्या है, अब सिंपल परसेंटेज लिखना है। परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज में क्या हमारा, यहां पर हमारा क्या आएगा, सॉरी परसेंटेज। और ये क्या है, ये हमारा वो वेरिएबल है जो हमने ऊपर लिया था, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, परसेंटेज ग्रांड टोटल डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया। बिल्कुल लास्ट चल रहा है हमारा। अब क्या देंगे, यहाँ पर हमारा चाहिए रिजल्ट की पास है या फेल, बिल्कुल लास्ट रिजल्ट, रिजल्ट, एक सेकेंड, रिजल्ट। और रिजल्ट में अब क्या है ये भी तो मुझे देना पड़ेगा, तो मुझे भी ध्यान नहीं है। देखते हैं इसके लिए हमने क्या वेरिएबल लिया था, इसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया था रिजल्ट ही, रिजल्ट हो गया। अब इसे सेव किया और अब करते हैं रन। तो आई होप गाइस कि कोई वेरिएबल की वजह से एरर ना आए। ये क्या हुआ, एक सेकेंड, ये रहा। इसे हम यहाँ पर रन करते हैं और रन करेंगे तो क्या होगा, ये एंटर स्कूल नेम। तो एंटर स्कूल नेम करने में क्या हुआ, यहाँ पर हमने स्कूल नेम दे दिया क्या, XYZ, XYZ दे दिया और अपना नेम दे दिया फॉर एग्जांपल निशांत। और निशांत देने के बाद यहाँ हमने रोल नंबर दे दिया, क्या रोल नंबर दें, कुछ भी देते हैं 21। और क्लास देनी थी, क्लास क्या दे दी, MCA। उसके बाद सेक्शन क्या दिया, ए दे दिया। शिफ्ट क्या दे दी, मॉर्निंग दे दी। उसके बाद सेशन 2020-21। और थ्योरी में मार्क्स कितने दे दिए, फॉर एग्जांपल सब में 70 देते चलते हैं, 70 70 40 50 पर ध्यान से देना पड़ेगा ना यार। उसके बाद में यहाँ पर बेंगली में फेल कर देते हैं अपने आप को, यहाँ 20 कर दिया। अब 20 करने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर अब प्रैक्टिकल के मार्क्स इंग्लिश में कितने हैं, प्रैक्टिकल में मार्क्स 12 और 20 20 20 20 बेंगली में चलो 20 दे दिया अपने आप को। तो आप यहाँ देखिए रिजल्ट हमारा बन के आ गया। स्कूल नेम XYZ, स्टूडेंट नेम निशांत, रोल नंबर 21, क्लास MCA, शिफ्ट ए सेक्शन ए, शिफ्ट मॉर्निंग, सेशन 2020-21, एकेडमिक रिकॉर्ड, सब्जेक्ट्स के सारे मार्क्स आगे थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसी का थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करा था बट नहीं हो पाया। तो ये तो एडजस्ट होगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में हाईएस्ट मार्क्स 70 हैं, लोएस्ट मार्क्स 20 हैं जो हमारी बेंगली में फेल है, ठीक। और प्रैक्टिकल में हाईएस्ट मार्क्स हमारे 20 हैं, लोएस्ट मार्क्स हैं हमारे 12। और नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हैं 6 और फेल हैं 0। यहाँ 20 और 20 40 हो गए ना, तो इसलिए पास हो गए। तो ओवरऑल रिजल्ट पास हुआ और परसेंटेज आई हमारी 78 आ गई। तो गाइज हम हो गए पास। अगर आपको लगता है हम हो गए पास तो लाइक करो। आई होप गाइज कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से उसे लाइक कर दो। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।